100वां वीडियो है जिसमें हम बात करने जा रहे हैं अपने पिछले 99 वीडियोस की। अगर उसकी समरी मैं देना चाहूँ तो वो ये हो सकता है कि दो लाइन हो सकती हैं। पहली लाइन तो ये कि जो भी करो पूरे विश्वास के साथ, और दूसरा ये कि अपने आप के ऊपर विश्वास होना चाहिए, अपने माइंडसेट के ऊपर। अगर माइंडसेट आपका सही नहीं है, इसको सही करना चाहिए। देखो, पिरामिड में 3 भाग होते हैं। एक तो ठेठ ऊपर का, ठेठ उल्टो पे, सबसे ऊपर का, बीच वाला, एक सबसे नीचे वाला। इनमें से सबसे 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 कठोर और सबसे ना हिलने वाला कौन सा भाग होता है? राइट, नीचे वाला होता है ना, बिल्कुल। क्योंकि उसका जो क्षेत्रफल है, जो उसकी साइज़ है, वो ज़्यादा है, बराबर। पिरामिड आपको पता होगा, उसमें ज़्यादा है वो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जो जिसकी बड़ी गहरे जड़ें होंगी वो उतना ही स्टेबल होगा, राइट। उतनी अच्छी तरीके वो अपने आप को परफॉर्म कर पाएगा। हमारे लिए वो क्या है? उद्देश्य। आपके उद्देश्य कैसा है? कि उद्देश्य जितना बड़ा और स्ट्रांग होगा, हम उतने ही कामयाब हो सकते हैं। और नंबर 2, मैं इसके साथ अगर जो सेकंड भाग है उसके अंदर कुछ अगर ऐड करना चाहूँ तो वो ये हो सकता है कि प्राथमिकता है। देखिए, अगर मेरा उद्देश्य है ना कुछ बड़ा करने का, या फिर कोई मेरा उद्देश्य है यहाँ से 5 किलोमीटर इस तरफ जाने का है, पूर्व की ओर। और हो क्या रहा है कि मैं जा रहा हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं जा रहा हूँ तो जो हवा है, जो पीछे से नहीं आए, मेरे आगे से आए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब हवा तो मैं बदल नहीं सकता, तो मैं क्या करूँगा, पूर्व से घूमकर पश्चिम की ओर चलना शुरू हो जाऊँगा। तो क्या होगा, हवा मेरे मुँह के ऊपर आएगी ना। तो मैंने क्या किया, अपने लक्ष्य को बदल दिया, अपने उद्देश्य को बदल दिया, क्योंकि मेरी प्राथमिकताएं मैंने बदली। मेरी प्राथमिकता थी कि मैं हवा की जिस दिशा के विपरीत चल के पूर्व दिशा में जाऊँ 5 किलोमीटर, पर मैंने क्या किया, पश्चिम दिशा में अपना तो पूरा खेल ही बदल दिया मैंने। इसका मतलब ये हुआ कि उद्देश्य आपका सही है, पर आपकी प्राथमिकताएं क्या है? आप अगर अपनी प्राथमिकताओं के साथ नहीं चल पा रहे हैं, आपके उद्देश्य के रिलेटेड आपकी प्राथमिकताएं नहीं है, आपकी प्रायोरिटीज़ नहीं है, सो दैट यू कैन अचीव योर गोल इन योर लाइफ, बिकॉज द प्रायोरिटीज़ यू सेलेक्टेड फॉर यू, दैट्स नॉट नेसेसिटी इन विद इन योर सक्सेस पाथ। समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि हर बार ये होता है, लोग लक्ष्य बना देते हैं कि मेरे को 85 90 तक बनाने हैं, पर उसके लिए जो प्राथमिकताएं होती हैं, इतने घंटे पढ़ने, इतनी देर तक पढ़ना है, ये टेक्निक यूज करनी है, ऐसे पढ़ना है, ये कवर करना है, लोग ये नहीं देखते हैं। लोग ओनली गोल बनाने पर काम करते हैं, प्राथमिकताएं सेट करने पर नहीं। जबकि उद्देश्य बनाकर छोड़कर उसको बाँटों में बाँट कर प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि मेरा प्रायोरिटाइज वर्क क्या है, काम क्या है। एंड थर्ड लास्टली दैट इज़, उसके बाद हमें क्या मिल सकता है? उत्पादकता। मतलब ये है कि ये सब करने के बाद हमें क्या मिलेगा? वही जो हमने काम किया, लाभ मिल सकता है, नॉलेज गेन हो सकती है। इट्स डिपेंड ऑन अस, हमने क्या किया, व्हाट वी डिड इन द पास्ट, दैट्स टू रिलेटेड आर विद योर गोल्स। सो दिस इज़ द राइट वे टू ग्रो आवरसेल्फ। क्योंकि अगर हमने अपने आप से ये कहा कि मेरे उद्देश्य जो हैं वो ये हैं, और मेरी प्राथमिकताएं जो हैं वो इसके विपरीत हैं, सो दैट कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन गलत है। इफ़ आर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रायोरिटाइज एंड गोल्स आर डिफरेंट, वी can't achieve any particular goal we are decided in past. No, it's not possible for you and for me, for everybody. No. So 100 दिन हो चुके हैं हमारे हार्ड डे चैलेंज में। 365 हार्ड डे चैलेंज, क्या देखते रहोगे मुझे? यू कैन स्टार्ट टुडे 365 हार्ड डे चैलेंज फॉर योर इम्प्रूविंग, फॉर योर इम्प्रूव योर सेल्फ, नथिंग एल्स। क्योंकि किसी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, वो हमें खुद को है। एंड देन वी कैन स्टार्ट फ्रॉम अ क्रैच एंड देन गो फॉर अ हाइक, फॉर अ क्लाइंब। क्या बात है, क्या मस्त लाइन बोल देता हूँ कभी कभी, मुझे खुद समझ में नहीं आती। हाँ, ठीक है। तो 100 वीडियो हो चुके हैं, उसके बाद अभी 365 है, उसमें से 100 हुए हैं, अभी 265 अभी बचे हैं। कोई बात नहीं, हर दिन कुछ नया, कुछ अमेजिंग पल के साथ मिलते हैं। हम आपके यहाँ कौन, हम आपके चेतन कह लो 365 हार्ड डे चैलेंज के अंदर। आज ही हमारा 100वां दिन है, 100 सेंचुरी, हुर्रे, हिप्पी फुर्रे, कॉन्ग्रेचुलेसन्स माय डियर फैमिली।
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीकेंड में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे क्यूट, जय हिंद, टाटा बाय बाय।